बहू के प्रति सास की सोच। पद्मा के ससुर दीनदयाल जी और सास कमला जी की शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में घर पर ही एक छोटा सा समारोह रखा हुआ था। कमला जी के कुछ मायके वाले और दीनदयाल जी के खास मित्र आए हुए थे। सजावट और खाने पीने का प्रबंध पद्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। खाना लाजवाब बना हुआ था, इसलिए आए हुए मेहमान पद्मा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सोफे पर बैठे पद्मा के सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ 50 साल गुजार दिए थे। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे थे और सारे नाते रिश्तेदारों में कामयाब जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें उपहार देने शुरू किए। उन उपहारों में सबसे सुंदर उपहार उनकी बहू पद्मा और बेटे मनीष ने दिया। उन्होंने उनकी शादी का फोटो कांच के एक बड़े से फ्रेम में लगवाकर उन्हें उपहार के रूप में दिया। माँ तो भावुक हो गई। उस फ्रेम को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए और उनके मन मस्तिष्क में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पद्मा ने कहा, इस फ्रेम को ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ दिन रात हमें दिखाई दे और बच्चों की पहुंच से भी दूर रहे। पद्मा जैसे ही फ्रेम को दीवार में लगाने के लिए कुर्सी पर चढ़ी तो कुर्सी खिसक गई और फ्रेम उसके हाथ से छूटकर चूर चूर हो गया। फ्रेम का कांच का टुकड़ा पद्मा के पैर में चुभ गया। घर में आए हुए कुछ मेहमान कहने लगे, कैसी बहू है, एक फ्रेम तक तो संभाल नहीं सकी। कांच का टूटना तो अपशगुन होता है। पद्मा का पति मनीष भी उस पर चिल्लाने लगा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। माँ पापा की सालगिरह का उपहार तोड़कर रख दिया। मेहमानों और मनीष की बातें सुनकर पद्मा रोने लगी। तभी कमला जी रसोई से हल्दी लेकर आई और कहने लगी, ला पैर तो दिखा, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। पद्मा कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, वह मेरा पैर फिसल गया और उसी वजह से फ्रेम मेरे हाथों से गिरकर टूट गया। कमला जी कहने लगी, कुछ देर पहले आप सब लोग पद्मा की बहुत तारीफ कर रहे थे और अब सिर्फ एक कांच का फ्रेम टूटने पर उसे भला बुरा कैसे कह सकते हैं। यह नहीं कि उससे पूछें कि तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। इसके बजाय आप लोग उसे बातें सुनाने लगे। और मनीष, तुम्हें तो अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम भी उसे बातें सुनाने लगे। खबरदार जो कोई मेरी बहू के बारे में एक भी शब्द बोला। बहू, तुम फिक्र मत करो, कांच था टूट गया, इसके बदले नया फ्रेम भी आ सकता है। तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कमला जी को अपनी बहू की इतनी फिक्र करते देख सारे लोग दंग रह गए। पद्मा अपना पैर लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और मन ही मन कहने लगी कि माँ जी मेरा इतना ख्याल रखती हैं, उन्हें मेरी इतनी फिक्र है। भगवान ऐसी सास सबको देना। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।